ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हम चैतन्य चरित्रामृत से ये आज के दिन दधीचीड़ा का महोत्सव कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, उसके बारे में बताएं। इस दधीचीड़ा महोत्सव को दूसरा एक नाम है, वो है दंड महोत्सव। हाँ, क्या महोत्सव? दंड महोत्सव। दंड અને सबसे प्रख्यात दंड महोत्सव दधीचीड़ा महोत्सव। ये कैसे दंड होता है, क्या दंड होता है, हम आगे बताएंगे। किसने दंड किया वो भी आगे बताएंगे। तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का सप्तग्राम में जन्म हुआ और सप्तग्राम के अंतर्गत ही पानी हट जाता है। और ये सप्तग्राम में दो भाई थे, एक था हिरण्यदास और दूसरा था गोवर्धन दास। हिरण्यदास को कोई औलाद नहीं थी, लेकिन गोवर्धन दास को एक औलाद थी और जो थे वो रघुनाथ दास। रघुनाथ दास उसकी रघुनाथ दास के पिता थे गोवर्धन दास। ये दोनों भाई बहुत ऐश्वर्यवान थे, बहुत पैसे वाले, धनवान थे। जब 8-10 साल की उम्र रघुदास दास की हुई तो जैसे ये दोनों है ना पंडित थे, हिरण्यदास और गोवर्धन दास। तो पंडित आज सीखने के लिए पास में एक चांदपुर गांव है, वहां चांदपुर गांव में भेजा रघुनाथ दास गोस्वामी। और वहां चांदपुर गांव में बलराम आचार्य थे और बलराम आचार्य पंडिताई सिखाते थे। तो 8-10 साल के थे, बचपन में ही पंडिताई सिखाने के लिए भेज दिया। बलराम आचार्य पंडिताई रोज पढ़ाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि हरिदास ठाकुर वहां अचानक आ गए। हरिदास ठाकुर अचानक आ गए। वो तो पूर्ण सन्यासी है, वो घर में तो नहीं रहते। तो बलराम आचार्य ने क्या किया, एक पर्णकुटी बाहर की साइड में बांधा, एकांत स्थल। अब एकांत स्थान में ये हरिदास ठाकुर भजन कीर्तन करते थे, लेकिन भिक्षा लेने बलराम आचार्य के घर जाते थे। तो बलराम आचार्य के घर जब भिक्षा लेने जाते थे, तब ये रघुनाथ दास दंडवत प्रणाम करके दंडवत प्रणाम कर लगा, फिर प्रणाम करके खड़ा ही रहते थे और ये हरिदास ठाकुर को देखते ही रहते थे। और हरिदास ठाकुर भी प्रेम से उसके सिर पे हाथ फिरा घुमाते थे और बहुत प्रेम करते थे हरिदास ठाकुर भी। तो जब हरिदास ठाकुर ये भक्ति करते थे, उसी टाइम हरिदास ठाकुर भावावेश में आ जाते थे। तो पास में खड़ा हुआ ये रघुनाथ दास गोस्वामी के भी भाव आ जाते हैं उसके साथ साथ में। क्यों? उसकी आध्यात्मिक भूमिका कब से प्राप्त हुई? हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर के जैसे भाव आते, ऐसे ही भाव उसको भी आते।
फिर ये सप्तग्राम वे चांदपुर से वापस आए। लेकिन जो भाव ये रघुनाथ दास को आते थे वो क्यों आते थे? तो जो नवद्वीप वाले हैं ना, गांव वाले सब ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन करते रहते थे। तो वो सुना था, वो सुनकर उसका मन चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति में लग गया। चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति में लग गया। लेकिन जब ये हरिदास ठाकुर के साथ में भाव आ गए तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हो गया अंदर। जो मूर्ति को देख रहा था उसकी जगह चैतन्य महाप्रभु को देख रहा था। अब घर वापस आ गए, उसका मन ऐसे लगता नहीं था रघुनाथ दास को सुन। तो वो चैतन्य महाप्रभु नीलाचल संन्यास लेके गए। और नीलाचल मालूम है? जगन्नाथपुरी। हाँ, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ से पहली बार वहां जाने के बाद, संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गया। और जगन्नाथपुरी से थोड़े दिनों में वो अद्वैत प्रभु के वहां शांतिपुरा पधारे। तो उसी टाइम रघुनाथ दास ने सुना कि ये चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में है। तो अपने पिताजी से कहा कि मुझे शांतिपुर जाना है। तो वो तो बहुत पैसे वाला था, सब नौकर चाकर सब सामान वामान साथ मिले तो उसको भेज दिया। शांतिपुर जाके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम कर लिया। और महाप्रभु ने भी उसके हाथ से स्पर्श किया उसका। अब ये जो अद्वैत प्रभु है ना, अद्वैत आचार्य, उसका संबंध ये हिरण्यगर्भ और गोवर्धन दास से था। और दोनों के साथ संबंध होने से ये रघुनाथ दास गोस्वामी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, यानी कि भगवान की सेवा में लगा दिया। और 5-7 दिन रहे तो 5-7 दिन तक भगवान की सेवा ही करते रहे रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद लेते थे और प्रसाद का जो शेष रहता था वो अद्वैत प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दे देते। अब एक तरफ प्रसाद और दूसरी तरफ स्वयं चैतन्य महाप्रभु, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। ऐसे भाव इसमें आ गए तो चैतन्य महाप्रभु जाने लगे 5-7 दिन के बाद। तो उसको यहाँ से जाने का दिल नहीं करता कि मैं भी प्रभु के साथ चले जाऊं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको दिया, अभी तुम अपने घर से। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आए, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग जाते थे नीलाचल यानी कि जगन्नाथ जाने के लिए। वो बार बार भाग जाते थे और बार बार उसके पिता रास्ते में से पकड़ लेके घर लाके उसको बांध देते थे, फिर भाग नहीं जाते रघुनाथ गोस्वामी। तो बार बार पलायन ते हो ना नीलाद्री आई थे पिता तारे मादी राजी आनी पथे। बार बार भाग जाते थे और बार बार पकड़ लाते थे और लाके उसको बांध देते थे। अब थोड़े दिन में क्या हुआ कि पास में पानीहाटी में ये नित्यानंद प्रभु आए। तो नित्यानंद प्रभु के साथ रामदास आदि सब अपने शिष्य थे और आए हैं और अपने शिष्यों के साथ जो पापी तापी है उसको हरि नाम का गान कर रहे थे, ऐसा सुना।
फिर अब जीत पकड़ी, पिताजी को बोला मुझे वहां जाना है, तो पिताजी ने भी भेज दिया। साथ में पास में ही था ना, सब नौकरों के साथ भी भाग नहीं जा। अब ये रघुनाथ दास चैतन्य नित्यानंद प्रभु के पास जा नहीं पाते थे, डरते थे वो नित्यानंद प्रभु से। तो थोड़े दूर से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु। तो जब वो दंडवत प्रणाम कर रहा था ना, उसी टाइम दूसरा एक मानस ने बोला नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास से आपको दंडवत कर रहा है। तो फिर प्रभु ने क्या किया, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन। दंडी महोत्सव का भी सब आएगा। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आजी तोरकारी मुंडन दंडन। चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो बोला, क्या बोला, चोरा दिली दर्शन। दर्शन चुरा लिया। किसने चुरा लिया? रघुनाथ दास ने। क्या आए आए आजी तोर करीमू दंडना, मेरे पास आ, अभी तुझे मैं दंडन करता हूं, तुझे दंड देता हूं कि तूने मुझे पूछे बिना तूने मेरा प्रभु का दर्शन किया, मेरे शरण में नहीं आया और सीधा डायरेक्ट चला गया। महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु का जो महत्व है इस श्लोक से बहुत बड़ा है। जब तक हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती है, तब तक हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती। और क्यों फेल जाता है बार बार? डायरेक्ट चला गया डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बोला कि सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन। मुझे बताया ना, सिर्फ दर्शन करने चला था, आज मैं तुझे दंड दूंगा, आज मैं छोड़ने वाला हूं। प्रभु बोलाए थे हो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरिला चरण। क्या किया? प्रभु बोलाए ते हो निकटे ना करे गमन। पास में जाते नित्यानंद प्रभु बहुत बुलाते हैं लेकिन पास में नहीं जाता है। आकर्षिया, तो फिर नित्यानंद प्रभु क्या किया? उसको खींच लिया पकड़ के। आकर्षिया आजी तोर करीमु दंडन, खींच के पकड़ लिया और प्रभु धरिला चरण, और अपने चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे धर दिया। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथे कहे किछु हैया सदय। यानी नित्यानंद प्रभु कैसे थे ऐसा बताया, स्वभाव में कैसे थे ऐसा बताया। कौतुकी नित्यानंद रमोजी थे, रमोजी। और दूसरा सहज दयामय, दयामय थे। रघुनाथे कहे किछु हैया सदय। रघुनाथ दास पे क्या किया? कृपा किया और कहने लगा। अब क्या कहते हैं? निकटे ना आईस चोरा भाग दूरे दूरे, आजी भाग पायांची दिलू में तो मारे। निकटे ना आईस, हमारे पास आओ तो नहीं। चोरा भाग दूरे थे, चोर तो दूर दूर भागता है। आज ही लाग पा गया, आज तू मेरे लाग में आ गया है, आज मैं तुझे छोड़ने वाला। दंडी मुँह तू मारा, मैं तुझे आज दंड देने वाला। दंड महोत्सव, दंड महोत्सव क्या थे? इसलिए दंडी मुँह तो मारे। दधी चीड़ा बक्सन कराहा मोर गने, सोनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। દધી ચીડા ભક્ષણ કરાહ મોર ગણે, દધી ચીડાનું ભક્ષણ અને ભોજન मेरा घर એટલે મારા પાર્સલ, मेरे पार्सल सबको करा।
सुनिए आनंदित है ले। जब ये बात सुनी तो रघुनाथ दास इतना आनंद में आ गया, बहुत आनंद। से क्षणे निज लोक पठाईला ग्रामे भक्ष्यद्रव्य लोक सब ग्राम है ते आने। उसी ही टाइम से ही क्षण रघुनाथ दास ने क्या किया, पठाईला ग्राम सबको गांव में भेज दिया। क्यों? भक्ष्यद्रव्य लोक सब ग्राम है ते आने। जो निधि चिड़ा के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब सामान गांव से मंगवा लिया। चीड़ा दधि दुग्ध चीड़ा दधि दुग्ध संदेश आर चीनी कला सब द्रव्य नाय चोरी के दरिला। जो सामान चाहिए उसमें चीड़ा दधी दूध संदेश यानी मिठाई चीनी कला यानी केले वो सब सामान लेके आ गए। और चौदी के धरिला 4 वर रख दिया। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आशिते लागिल लोक असंख्य गणन। ये महोत्सव के बाद सबने सुनी, पंडितों और विद्वानों ने सज्जनों ने, ये सुनकर सब लोग असंख्य लोग आ गए। अब असंख्य लोग आ गए। रघुनाथ दास को ऐसा था कि है इतना ही है तो उसके हिसाब इतना ही सामान मंगवाया ना। अब सब ये आने लगे तो आर ग्रामांतर है सामग्री आनिल सतदुई चारी होना तहा नहीं। दूसरे गांव से सब सामान और मंगवाए और उसके साथ क्या मंगा, खोलना तहा नहीं। खोलना बड़े बड़े वो आता है मिट्टी के बर्तन वो सब। तो 5-7 बड़ी बड़ी मिट्टी के कोठियां मंगाई वो भरने के लिए। एक ठाई तप्त धूपते चीड़ा भिजाया अर्धेक छानील दधी चीनी कला दिया। एक ठाई तप्त दूध, दूध भी कैसा थोड़ा गर्म चाहिए, थोड़ा गर्म। चीड़ा भिजाया पोहा दधी के अंदर भिगो दिया। अर्धेक छानील दधी चीनी कला दिया। और दूसरा आधा जो 5-7 जो था उसमें आधा बर्तन सो है और दूसरा आधा बर्तन में क्या डाला, अर्धेक छानील दधी चीनी, दधी यानी दही, चीनी, कला यानी केला, और उसके साथ में पोहा। थोड़ी बताते हैं कि दो जो है उसमें क्या क्या, पहले में दूध चीनी और पोहा और दूसरे में दही चीनी केला और पोहा। आर अर्धिक घनावृत दुग्धे ते छानील चंपाकला चीनी द्रुत घृत कर्पूरता दे दिल। हवे ये दूध को गर्म करके घट करना पड़ता है। अर्धिक घनावृत तो दूध को गर्म करके गाढ़ा दुग्धे ते छानील। दूध और चंपाकला नाम का नाना प्रकार के, तो उसमें चंपा कला लिखा है। चंपा कला यानी सोनेरी जो केले आता है उसके शब्द है चंपा कला। और चीनी, घृत, कर्पूर, घी और कपूर। हाँ, घी और कपूर सब मिक्स। लेकिन उसमें पोहा तो है ही। पोहा में तो उसके साथ ही धूति परि प्रभु यदि पिंडाते वसीला सात कुंडे विप्र थार अंगे ते धरिला आगे ते धरिला। अब धोती पूरी, धोती परी यानी कि नया धोती पहन लिया नित्यानंद प्रभु ने, और नया धोती पहन के बैठ गया। कहाँ? वो चबूतरा होता है ना उस पर बैठ गया। 7 कुंडी विप्रतार आने ते धरिला। 2 बड़ी बड़ी 7 कुंडिया जो भर दिया था वो प्रभु के सामने लाके रख दिया। चबूतरा ऊपरे अत प्रभुर निज गणे
बड़ बड़ लोक वसीला मंडली रचने। अब चबूतरे के ऊपर बैठ गए। तो चबूतरे पर जब बैठे तो उस नित्यानंद प्रभु के साथ अपना जो पार्षदगण थे सब बैठ गए चारों। और बड़े बड़े लोग, दूसरा भी जो बड़े बड़े लोग थे वो भी वहां साथ में बैठ गए। रामदास सुंदरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर। इसमें रामदास थे, सुंदरानंद थे, दास गदाधर थे, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव और पुरंदर सब बैठ गए थे साथ में। धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गौरी दास होड़ कृष्णदास। धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास और कृष्णदास वो सब साथ में बैठे। सोनी पंडित भट्टाचार्य यद विप्र आइल मान्य करी प्रभु सवारे ऊपर वसाइल। अब इस उत्सव को जानकर सभी प्रकार के विद्वान लोग, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग, वो सब वहां आ गए। तो नित्यानंद प्रभु ने उस सबका स्वागत किया और सबको बिठाया। दुई दुई मृत कुंडिका सबार आगे दिल एके दुग्ध चीड़ा आरे दधी चीड़ा कैल। दो दो ये बराबर कुंडी, थोड़ा छोटा छोटा कुंडी आता है, तो एक में दधी चीड़ा और एक में दुग्ध चीड़ा वो सब किया। अब ये सबको सबके लिए रख दिया, सबके आगे रख दिया कि भाई दो दो चीरा सबका एक बर्तन है। तो अब सब ऊपर तो बैठ गए चबूतरे पे, अब जगह नहीं रही। तो ये सब जो पंडित लोग थे, पुरोहित लोग हैं, वो सब आए, उस सबको चबूतरे के नीचे की साइड में चारों ओर बिठा दिया। कोन कोन विप्र ऊपरे स्थान ना पाया होलाया चीड़ा भी जाए गंगा तीरे गया। अब तो वहां भर गया सब, चबूतरा भर गया, ऊपर से नीचे सब भर गया, पूरा फुल हो गया। अब वो कहाँ बैठे? तो ये सब ये अपना जो दधी चिड़ा हो ना वो लेके गंगा के तट पे चले गए। गंगा के तट पे तेरे स्थान न पाया आरकत जन जले नामी दधी चिड़ा करे ये भक्षण। अब तट पे भी नहीं जगह रही तो सब पानी में चले गए और पानी में खड़े खड़े सब भोजन का स्वाद ले रहे। सकल लोके रचीड़ा पूर्ण अबे हाइल ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे अनिल। सब हो गया, सब बैठ गए, सबको मिल गया। अब भगवान को लाना बाकी रहा नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का ध्यान किया। और क्या हुआ? ध्यान जैसे किया ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आ गए। महाप्रभु आईला देखी निताई उठीला तारे लैया सवार चीड़ा देखते लागिला। जैसे देखा नित्यानंद प्रभु ने कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे तो तुरंत अपने आसन पे से उठ गए और चैतन्य महाप्रभु के साथ लग गए। कैसे? तारे लैया सवार चीड़ा देखी ते लागिला। कि आखिर क्या देखा कि ये लोग कैसे सबका अरेंजमेंट किया है वो देखने लगा। कौन? चैतन्य महाप्रभु। सकल कुंडीरा बोलनार चिड़ार एक एक ग्रास महाप्रभु रे मुखे देन करी परिहास। बहुत बड़ी बात है। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि जैसे प्रभु आगे खड़े रह गए उसी टाइम एक एक ग्रास लेके प्रभु के मुंह में डालने लगे।
और कैसे डालेंगे? परिहास के साथ, दिव्य आनंद के साथ। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं वो देखो। हासी महाप्रभु आर एक ग्रास लैया, तार मुखे दिया खाओ आय, हासिया हासिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी फिर एक ग्रास चालू कर दिया और बराबर हंसते हंसते और नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल रहे हैं अभी। यही मत निताई बोले सकल मंडले, दांडाय रंग देखे वैष्णव सकल। अब ये घूम घूम के फिर के सबको दे रहे थे, लोगों में घूम घूम के एक दूसरे के मुंह में डाल रहे थे, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। और जब ये क्रिया कर रहे थे एक दूसरे के मुंह में डालने के लिए, उसी टाइम सबको दिखाई दिया। चैतन्य महाप्रभु सबको दिखाई दिया? नहीं, किसी को नहीं। सिर्फ नित्यानंद को ही दिखा, नित्यानंद ही दिखा क्योंकि वहां प्रेजेंट थे। ये लीला किसने दिखी? सबने नहीं देखी। की करिया बेड़ाई हा केह नाही जाने, महाप्रभु दर्शन पाय कौन भाग्यवाने। किसको मिला? तो ये लीला है ना, दोनों तो कर रहे थे, लेकिन किसने? जो भाग्यवान थे, यानी कि भगवान के पार्षद थे, उसने ही देखी, बाकी दूसरे किसी ने नहीं देखी। तबे हासी नित्यानंद वसीलासने, चारी कुंडी आरोया चिड़ा रखीला दागिने। अब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? सब आसन पे आके बैठ गए, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। और जो चार कुंडी है ना, दोनों की तो चार कुंडी तो दाई और रख दिया। आसन दिया प्रभु रे महाप्रभु रे, ताहा वसाइला दुई भाई तबे चिड़ा खाई तेरे लागिला। अब सामने ही रखा, अब दोनों भाई दही चीड़ा और दूध चीड़ा खाने लगे हैं। लेकिन उसके पहले आसन दिया, आसन पे बैठे, बैठने के बाद दोनों भाई वो दही चीड़ा और दूध चीड़ा खाने लगे। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला, कत कत भाव आवेशे प्रकाश करिला। ये नित्यानंद प्रभु को इतना आनंद हो कि मेरे साथ आके मेरे साथ मेरे प्रभु ये भोजन कर रहे हैं। और दूसरा कि वो आनंद ऐसा था कि अनेक प्रकार से भावेश अंदर से उत्पन्न हो गया। कत कत भावावेश प्रकाश करीला, और वो भावेश का प्रकाश किया सबके सामने नित्यानंद प्रभु। आज्ञा दिला हरि बलि करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरी भुवन। फिर चैतन्य ये जब भोजन करते थे उसी टाइम सबको आज्ञा किया कि अब तुम सब भोजन करना चालू करो। लेकिन कैसे? हरि हरि बोली कर, हरि हरि बोल के कीर्तन करो, बाद में भोजन करो। तो सबने हरि हरि बोलना चालू कर दिया। और जैसे हरि हरि बोल का जो भजन चालू कर दिया तो उसका आवाज से पूरा ब्रह्मांड भर गया, उसकी गुंजाइश से। हरि हरि बलि वैष्णव करे ये भोजन, पूरी न भोजन सवार हरिल स्मरण। ये दधी चीड़ा का महोत्सव रखना भगवान की कैसे लीला थी, क्यों ये लीला की, वो श्लोक हमको समझाता है। हरि हरि बलि वैष्णव करे ये भोजन। हरि हरि का कीर्तन करता है ना, वैष्णव तो भजन करते हैं।
पुलिन भोजन सबार, पुलिन यानी यमुना नदी, पुलिन भोजन सबार खैल स्मरण, यानी यमुना के किनारे कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ यार थे। कि बैठे हैं गंगा के किनारे, भोजन गंगा के किनारे पर बैठे हैं। फिर स्मरण कहाँ का हो गया कि हम सब वृंदावन का। यमुना के किनारे पे बैठे हैं, ऐसा उसको स्मरण हुआ। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार, रघुनाथेर भाग्येत कैला अंगीकार। चैतन्य महाप्रभु अरे नित्यानंद प्रभु कृपालु दयालु है। तो कैसे दयालु है कि नित्यानंद प्रभु की दया से ही रघुनाथ दास को एक भाग्य प्राप्त हुआ। यानी नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास को ही उसका भाग्यवान बनाना था। राइट। श्री राम रामदास आदि कोप प्रेमाविष्ट हैला, गंगा तीरे यमुना पुलिन ज्ञान कैला। रामदास आदि बता जो पार्षद थे वो सब प्रेमाविष्ट कैसे हुए कि हम यमुना नदी के किनारे गोप बालकों के साथ ये भोजन कर रहे हैं, ऐसा स्मरण। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, चारी कुंडीर अवशेष रघुनाथे दिला। अब भोजन कर लिया तो 4 कुंडी था, वो 4 पर 4 कुंडी रघुनाथ को दिया। तो रघुनाथ दास ने क्या किया कि एक कुंडी में से प्रसाद लिया और बाकी जो 3 कुंडी रही वो सब भक्तों में बांट दिया। पुष्पमाला विप्र आनी प्रभु गले दिल, चंदन आनिया प्रभु सर्वांगे लेतिल। एक ब्राह्मण है तो पुष्प की माला ले और प्रभु के गले में पहना दी और पूरा अंग में भगवान के चंदन का लेप कर दिया। सेवक तांबूल लैया करे समर्पण, हासिया हासिया प्रभु करे चरवन। अब एक और भक्ति क्या लिखा है, तांबूल लैया कर रहे हैं, सुपारी और पान लिया। तो प्रभु ने क्या हासिया हास्य हंस हंस के उसको चबाने लगे। आनंदित रघुनाथ प्रभु रसेस पाया, आपनार गण सह खाईला बाटिया। तो अब रघुनाथ दास को क्या हुआ कि जो नित्यानंद प्रभु ने अपना जो महाप्रसाद दिया था वो खाकर रघुनाथ दास इतना आनंद हो गया और बाकी का प्रसाद सब में बांट दिया। आपनार गण सही खाईला और बांट दिया, खाए और बांट दिया। तो ये दधीचिया महोत्सव में जो 2 के भाई दंड महोत्सव और दूसरा दधीचिया महोत्सव जो पानी हाटी में हुआ, और पानी हाटी में जो दधीचिया महोत्सव 2 रीजन से रखा था। एक तो रघुनाथ दास के ऊपर कृपा करनी थी और दूसरा कृष्ण बलराम का जो जन्म था उसका यमुना नदी के किनारे पे कैसी लीला करते थे उसका स्मरण करना। ये 2 चीज इसमें हमको पता चलती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।